नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर फर्स्ट, आपके शहर और आपके आसपास घटित तमाम हलचलों की जानकारी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दिव्या खोबरे। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती अंजना पवार अपने 5 दिवसीय प्रदेश दौरे के अंतिम दिन इंदौर में जूनी इंदौर गाड़ी अड्डा स्थित वाल्मीकि बस्ती में इंदौर सफाई कर्मचारी संगठन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में वे अपने आत्मीय सम्मान से वे न केवल अभिभूत हुई बल्कि उन्होंने स्वच्छता प्रहरियों वाल्मीकि बंधुओं को आत्मसम्मान की जिंदगी जीने के लिए शिक्षा और संस्कार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि शेरनी का दूध जो पिएगा वही दहाड़ेगा। के उद्घोष से अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि शिक्षा और संस्कार से ही व्यक्ति का विकास होता है। हमें अपने बच्चों का जीवन संस्कारवान बनाने के लिए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो कि बाबा साहब के 3 सिद्धांत का अनुसरण करना होगा। उनका सम्मान और स्वागत किया गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या मन में भावना से पूरा आयोजन यहाँ पर किया गया और सफल आयोजन हुआ ये? मैंने इस भावना से उनका सम्मान किया है कि सबसे पहला तो मेरे परिवार की मेरी बड़ी बहन है और मेरे माता पिता की बेटी है, मेरे बड़े पिताजी की बेटी हैं वो। इस भावना से मैंने उनका सम्मान करा और जो मेरी समाज की पीड़ा है, जैसे कि 6,000 रुपये में हमारे शहर की माता बहनें सुबह 6 बजे उठ के जाती हैं, लेकिन आने का कोई समय नहीं है उनका। अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने परिवार में छोड़कर जाती हैं, लेकिन उनका कोई माँ बाप ही नहीं है। वो जब भी हम कोई ऐसी आवाज़ उठाते हैं, हमारी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। इसीलिए हमने हमारी दीदी को बुलाया। हमें लगा कि हमारे साथ एक आवाज़ और जुड़कर इस समाज के लिए आवाज़ उठाएगी। इसीलिए मैंने हमारी अपनी दीदी को बुलाया और मेरे गुरु, मेरे पिता तुल आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब भारत मथुरावाला जी, इनके संरक्षण में ही आज तक जो मैं कर रहा हूँ, इन्हीं के संरक्षण में कर रहा हूँ। आज भी इनका एक ही कहना है, अच्छे बनो, अच्छा काम करो। आज कुछ विभूतियों का यहाँ सम्मान भी किया गया, क्या कहना चाहेंगे? उनके करकमलों से सम्मान हुआ। सबसे पहला तो सम्मान तो मेरे बड़े भाई साहब भारत मथुरावाले जी का ही करवाया गया, क्योंकि मथुरावाले जी तो क्या बोलूँ मैं, बड़े भाई साहब पवार साहब ही बोल सकता हूँ मैं। भारत जी पवार, जिन्होंने जिस दिन से इस कॉलोनी में पैर रखा है, आज दिन तक कभी मुंह नहीं मोड़ा यहाँ से। सिर्फ एक फ़ोन करता हूँ, सुख में तो कम आते लेकिन दुख में दौड़े हुए चले आते हैं। ब्याह किसी में ऐसी तकलीफ़ हो गई, ब्याह कोई भर्ती है, ब्याह किसी के वहाँ गमी हो गई है, दौड़े चले आते हैं। कभी नहीं सोचते हैं बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, इस मोहल्ले के लिए, इस समाज के लिए जेल भी गए और आज भी हर तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार है। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय सतीश पवार, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ इंदौर जिला अध्यक्ष। ठीक, यहाँ पर आई थी, आप लोगों का भी सम्मान हुआ। सफाई कर्मचारियों के हित में बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर हुई है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह एक सार्थक यहाँ पर वातावरण बना है? सर्वप्रथम तो मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, वाल्मीकि समाज और मेरे इस क्षेत्र की तरफ से, कि उन्होंने पहली बार महिला उपाध्यक्ष जो है सफाई कर्मचारी आयोग में बनाई और शिक्षित महिला सक्रिय रही हैं। वो पहले सदस्य के रूप में कार्य कर रहा, तो उनकी सक्रियता को देखते हुए उन्हें उपाध्यक्ष बनाया। मैं जब 1999 में पार्षद का चुनाव लड़ने आया तो ना कीचड़ होती थी, पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, ड्रेनेज लाइन नहीं होती थी। काफ़ी संघर्ष के बाद हमने इन चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट करा, क्योंकि जो परिवार पूरे शहर को सफाई दे रहे हैं, हमें देखना रहता है कि उन परिवारों को किन हालातों में वो अपना परिवार पाल रहे हैं। और चूँकि बहन अंजना पवार जी आई हैं, यहाँ की महिलाओं की समस्या वो बहुत अच्छे से जानती हैं। खुद एक छोटे से ग्रामीण गांव से क्षेत्र से आई हैं और काफ़ी संघर्षपूर्ण करते हुए समाज के हित में
अनुसूचित जाति केस में लड़ाइयाँ लड़ते हुए उनकी समस्याओं का निदान करते हुए आज हम उन्होंने यहाँ आमंत्रित करा। ये हमारा सौभाग्य कि हम ऐसी बहन को यहाँ पर बुलाया कि जिसने संघर्ष के जीवन को एक गांव से लेकर दिल्ली तक पूरा किया है, तो उनका अनुभव भी काफ़ी रहा है। और उनके अनुभव में आज जो प्रशासनिक बैठक हुई जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी यहाँ के समाज के लिए, नगर निगम कर्मचारियों के लिए, वाल्मीकि बस्तियों के लिए, चाहे वो ड्रेनेज की समस्या हो या उनके संविदा पैसा जो मिलता, संविदा नौकरी की व्यवस्था हो या उनकी आवास की समस्या हो, सब बातों के अंदर उन्होंने प्रशासन से बैठ के चर्चा करी। और निश्चित रूप से प्रशासन जो है इसका लाभ जो है आम वाल्मीकि समाज को मिलेगा। आपका परिचय दें। और बहन जो अंजना पवार जी हैं, आज उनके अंदर मुझे ऐसा लगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अंश उनके मन मस्तिष्क में था और उनकी भावनाओं से पूरे ओतप्रोत होते हुए उन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए जो आज बैठक में काम किया है वो निश्चित रूप से वंदनीय है। मैं भारत मथुरावाला, पूर्व पार्षद, वार्ड क्रमांक 61। इस तरह अभिभूत का आज स्वागत सर। देखिए, प्रथम बार आई हूँ और जिस तरह का यहाँ मान सम्मान मुझे मिला है वो शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती। उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिस तरह की भावनाएं मुझसे ये लोगों की जुड़ी है उसको मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी और ना ही कभी आप लोगों को भी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी कि क्या मतलब वो बोला गया है या क्या है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सभी का जिन्होंने मुझे इतना आदर मान सम्मान दिया। देखिए, समस्याएं तो हर जगह होती है और कहीं होती हैं। समस्याओं से लड़ना और लड़कर जीतना ही तो हम लोगों का काम है। जो अंतिम पंक्ति में बैठा एक सामाजिक वर्ग है, जो सफाई कर्मचारी वर्ग है, उनको मुख्य धारा से कैसे हम जोड़ें, इसके लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सब जगह जाता है, पूरे देश में जाता है। इनका कैसे पुनर्वास करें, शिक्षा का, इनका रहन सहन, सामाजिक इनका कैसे स्तर सुधारें, साथ ही इनको हम कैसे हम इनको मुख्य धारा में लाएं, इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने संदेश दिया था आज से, जब पहले फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था, स्वच्छ भारत मिशन, और उसी स्वच्छ भारत मिशन को साथ लेकर आपका इंदौर शहर 6-7 बार नंबर 1 आ रहा है। और मैं कहना चाहूँगी ये आज आप लोगों के माध्यम से कि इंदौर के जो सभी नागरिक हैं, चाहे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे आम नागरिक हों, कोई भी हों, वो लोग सफाई कर्मचारियों के इस योगदान को कभी ना भूलें, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आप लोग नंबर 1 सिटी में बैठे हैं। इनका हमेशा ख्याल रखिए, इनको सम्मान की दृष्टि से देखिए। और जिस संवेदना से प्रधानमंत्री जी एक संदेश दे रहे हैं, इलाहाबाद में इनको सम्मान दिया इनके काम से खुश होकर, बनारस कॉरिडोर में इनके साथ बैठकर भोजन किया, तो ये चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो दिखावा कर रहे हैं या ऐसा कुछ ढोंग कर रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है। ये है सिर्फ ये संदेश देना है सभी नागरिकों को, सभी देशवासियों को, कि ये लोग भी उतने ही सम्मान के हकदार हैं जितना कोई भी एक बड़ा उच्च वर्ग का व्यक्ति हो या उच्च अधिकारी हो या जो भी हैं। तो आप लोग भी इस मैसेज को सब जगह भेजिए। एक चीज़ मैं आप लोगों के माध्यम से और कहना चाहूँगी कि देखिए, पूरे देश में जबकि MS एक्ट जो हमारा होता है 2013 का, मैनुअल स्क्वेंजर एक्ट जिसको कहा जाता है, सीवर में किसी मानव को बिना किसी उसके नहीं उतारा जाए, तो कई बार पूरे देश में इस तरह की दुर्घटना होती है। तो मैं आप लोगों के जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके माध्यम से कहना चाहूँगी, इस तरीके का कोई काम अगर होता देखें तो उसे रोकिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है
कि 10 लाख रुपए उस पीड़ित के परिवार को आंशिक सहायता के रूप में दी जानी चाहिए, लेकिन क्या 10 लाख रुपए में किसी का जीवन का कीमत नहीं होती है ना? कोई परिवार नहीं चल सकता है। तो ये हमारा आप प्रचार प्रसार करिए एमएस एक्ट का, उसमें ये प्रावधान है कि जो भी इस तरीके का कोई काम किसी से करवाएगा वो दोषी होगा और सज़ा का पात्र होगा। तो ये चीज़ फैलाइए आप, सब जगह इस तरह की अवेयरनेस करिए कि ऐसे कोई काम नहीं हो। बाकी तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबने मान सम्मान दिया उसके लिए थैंक यू। ये मैसेज ज़रूर जाना है कि एमएस एक्ट के माध्यम से आप लोग थोड़ा सा इसको सीवर डेथ वगैरह नालों में उतारना बिना किसी संसाधन के, जो एक जान जाती है उसके साथ 2-4 और भी जाते हैं, कभी अकेले नहीं जाते हैं। आज सुबह विभिन्न बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक के माध्यम से निकल रहा है सफाई कर्मचारियों के हित में? देखिए, आयोग सिर्फ अध्ययन के लिए आता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इस समाज की पीड़ा को महसूस किया है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी है। अब अगर अधिकारियों का, जैसा कि मैंने वहाँ भी कहा था कि अधिकारी और कर्मचारी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और थोड़ी सी संवेदना से भी अगर कुछ जो छोटी छोटी बातें थी मैंने कही, अगर उस पर अमल कर लिया जाएगा तो ये नंबर 1 में और स्टार जुड़ेंगे। तो इसको अगर अधिकारी मानेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि इंदौर और आगे बढ़ेगा। थैंक यू।